की शुरुआत होती है एक स्विच टनल से, जहां आर्थर एक नए वर्कर जॉर्ज को स्विच लाइंस के मेंटेनेंस के लिए अपने साथ लाता है और तब उन्हें वहां एक ब्लॉक पाइप दिखता है। जॉर्ज फिर उस पाइप को अनब्लॉक कर देता है, लेकिन तभी उन्हें टनल में से किसी की आवाज आती है। आवाज की डायरेक्शन में जाने पर उन्हें एक नई टनल दिखती है जो आर्थर को पहले यहाँ कभी नहीं दिखा था, जबकि वो वहाँ पर कई सालों से काम कर रहा था। अब नई टनल को एक्सप्लोर करने के लिए आर्थर उसमें चला जाता है, लेकिन जॉर्ज साथ में आने से मना कर देता है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती है। फिर कुछ टाइम के बाद अचानक से आर्थर के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुन के जॉर्ज हिम्मत करके टनल में चला जाता है और थोड़ी देर बाद जॉर्ज को आर्थर नीचे जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिलता है। जॉर्ज आर्थर को पूछने लगता है कि क्या हुआ है, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता है डर के मारे। अब उसी वक्त जॉर्ज को फिर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और तभी उसे एक जख्मी लड़की हेल्प मांगते हुए दिखती है, जिसको उसके सामने से कोई खींचते हुए लेके चला जाता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लंदन की एक पार्टी में केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पार्टी कर रही थी, जहाँ उसका कलीग जिसका नाम गाय होता है वो केट के साथ वहाँ पार्टी में फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन केट उसे ज्यादा बात नहीं करती है और अपने दोस्तों के सामने गाय को फ्लाइंग किस दे के उसका मजाक उड़ाने लगती है। इसके बाद वो पार्टी छोड़ के निकल जाती है क्योंकि उसे जॉर्ज नाम के एक लड़के के साथ मिलने जाना था। वो बाहर आके टैक्सी ढूंढने लगती है, लेकिन टैक्सी नहीं मिलने पर वो ट्रेन से जाने के लिए डिसाइड करती है। अब टिकट लेते टाइम उसके पास चेंज नहीं होने पर वो एक होमलेस लड़की से जिसका नाम मैंडी होता है उसको ज्यादा पैसा देकर उससे टिकट खरीद लेती है और फिर प्लेटफॉर्म पर जाके टाइम पास करने के लिए वो शराब पीने लगती है क्योंकि लास्ट ट्रेन आने में तब भी 8 मिनट बचा था। बट वेट करते करते उसकी आंख लग जाती है, जिसके बाद नींद से उठ के वो देखती है कि प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा और कोई नहीं है। अब प्लेटफॉर्म पर किसी को ना देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो स्टेशन से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेशन के सारे एग्जिट्स लॉक होते हैं जिससे वो बाहर नहीं जा पाती है। लेकिन तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुन के वो जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाती है। एंड तभी हम व्यूअर्स केट के साथ एक और आदमी को भी ट्रेन पर चढ़ते हुए देखते हैं। फिर ट्रेन थोड़ी सी आगे जाके रुक जाती है एंड ये देख के केट ड्राइवर रूम के बाहर ड्राइवर को बुलाने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि ड्राइवर को किसी ने मार दिया है। अब तभी ट्रेन की लाइट्स भी बंद हो जाती है और केट को उसके कंपार्टमेंट में एक आदमी दिखता है। केट उसको सवाल पूछने लगती है पर वो आदमी उसका जवाब नहीं देता है, जिससे केट और ज्यादा डर जाती है। एंड तभी रिवील होता है कि असलियत में वो आदमी केट का कलीग गाय होता है जो अब तक उसके साथ प्रैंक कर रहा था। अब केट के पूछने पर गाय उसे बताता है कि वो उसका पीछा कर रहा था क्योंकि पार्टी में केट ने गाय को फ्लाइंग किस दिया था, जो कि केट की तरफ से एक मजाक है, लेकिन गाय को लगता है कि केट उसे पसंद करती है और इसके बाद वो केट को रेप करने की कोशिश करता है। पर तभी उसी वक्त ट्रेन का दरवाजा ओपन हो जाता है और कोई गाय को बाहर खींच लेता है एंड गाय पेन में चिल्लाने लगता है। इसके बाद केट को गाय खून से भरा हुआ दिखता है। वो समझ जाती है कि किसी ने उस पर हमला किया है। इससे वो बहुत डर जाती है और जैसे तैसे करके केट वहाँ से भाग के वापस स्टेशन पर पहुँच जाती है, लेकिन सारे एग्जिट बंद होने के कारण वो बाहर नहीं जा पाती है और उधर ही स्टेशन के एक कोने पर बैठ जाती है। पर तभी उसे एक डॉग दिखता है जिसको केट ने उस होमलेस लड़की मैंडी के पास देखा था। इसके बाद वो उस डॉग का पीछा करती है एंड एक स्टोरेज रूम में पहुंच जाती है जहां मैंडी और उसका बॉयफ्रेंड जिमी सो रहे थे। केट जिमी को सब कुछ बताती है और उसे रेलवे सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस तक गाइड करने के लिए बोलती है, लेकिन जिमी पहले मना कर देता है। लेकिन फिर केट उसे पैसे ऑफर करती है जिससे जिमी राजी हो जाता है। अब केट को गाइड करते वक्त मैंडी इधर अकेली होती है और तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। फिर बाहर उसे बहुत सारे चूहे भी दिखते हैं, जिसके बाद अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है। अब इधर इस बात से अनजान केट और जिमी प्लेटफॉर्म के
पास गाय को देखते हैं, जहाँ केट जिमी को और कुछ पैसे देती है गाय की मदद करने के लिए, क्योंकि गाय बहुत ही बुरी तरह से घायल होता है। लेकिन तभी जिमी को वहाँ मैंडी का डॉग दिखता है जो कि खून से कवर्ड था, जिसको देखने के बाद उसे मैंडी की फिक्र होने लगती है और वो केट एंड गाय को उधर ही छोड़ के डॉग का पीछा करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर आगे जाते ही उसे फ्लोर पर खून के निशान दिखते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और मैंडी को ढूंढने लगता है। अब इधर दूसरी तरफ केट इमरजेंसी कॉल की मदद से सिक्योरिटी सुपरवाइजर को एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोलती है और उनको मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वो गार्ड उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है और घायल आदमी को कैमरा के क्लियर व्यू में लेके आने के लिए बोलता है। लेकिन बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने के कारण गाय मर चुका होता है, लेकिन फिर भी केट गार्ड को दिखाने के लिए गाय की बॉडी को आगे लेके आती है। अब गाय को देखकर सुपरवाइजर हैरान हो जाता है और मदद बुलाने ही वाला होता है, पर तभी बहुत सारे चूहे वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद कोई उसका गला काट के उसको मार डालता है। इधर केट को जब सुपरवाइजर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तब वो डर के जिमी को ढूंढने चली जाती है। अब केट को जिमी नशे की हालत में उसी स्टोरेज रूम में मिलता है जहाँ जिमी और मैंडी पहले सो रहे थे। अब ड्रग्स लेने के बाद जिमी बिल्कुल भी होश में नहीं होता है, पर फिर भी केट उसे नेक्स्ट स्टेशन के सिक्योरिटी गार्ड के पास लेके चलने के लिए बोलती है। अब नेक्स्ट स्टेशन पर जाने के लिए वो लोग टनल में ट्रैक्स को फॉलो करते हुए चलने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही पीछे से ट्रेन आने लगती है। खुद को बचाने के लिए वो लोग साइड के टनल में चले जाते हैं, जिसके बाद वो ट्रेन वहीं पे रुक जाती है। ट्रेन पर वही किलर हो सकता है, ये सोच के केट जिमी को ट्रेन पर जाने से रोकती है, पर मैंडी का बदला लेने के लिए जिमी केट की बात नहीं मानता है और ट्रेन में चढ़ जाता है एंड यही से दोनों अलग अलग चले जाते हैं। जिसके बाद जिमी को ट्रेन के ऊपर में से किसी की आवाज आने लगती है और वो उसे ढूंढने लगता है एंड आगे जाते ही उसको किसी की लाश दिखती है। अब इधर हम केट को देखते हैं, जिसको आगे जाते ही स्विच सिस्टम दिखता है, लेकिन वो वापस से जिमी के पास आ जाती है उसको लेने के लिए। केट को देख के जिमी जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होता है, तभी वो किलर जिमी को पकड़ लेता है और उसको बेरहमी से मार डालता है। अब जिमी की मौत से डर के केट वापस से स्विच सिस्टम में चली जाती है, जहाँ वो जैसे तैसे करके एक अंडरग्राउंड स्टोरेज में पहुँच जाती है और भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और फिर टॉर्च जलाने पर उसे अपने सामने एक एबनॉर्मल डिफॉर्म्ड आदमी दिखता है, जिसके पूरे शरीर पर घाव थे और इसके बाद वो किलर केट को पकड़ लेता है। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो आदमी लोगों को खा के जिंदा रहता है। फिर उस किलर को हम एक रूम में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो लोगों को केज में बंद करके रखता है और वहाँ केज के अंदर पानी में लोग जब मर जाते हैं तब वो उनको निकल के खा जाता है। वो किलर एक्चुअली जिंदा लोगों के बजाय मरे हुए लोगों को खाना ज्यादा पसंद करता है। अब केट जब होश में आती है तब वो जॉर्ज को उधर ही एक दूसरे केज में देखती है। केट उसे तैर के पास के कंपार्टमेंट में जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उस केज का गेट खुला हुआ था, लेकिन जॉर्ज के नहीं तैर पाने की वजह से केट केज के नीचे से होके दूसरे कंपार्टमेंट में चली जाती है और इधर जॉर्ज उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से केट उस ओपन गेट से बाहर निकल जाती है और उस आदमी पर अपनी हील से हमला कर देती है एंड उसे घायल करके जॉर्ज को लेके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन भागते हुए वो लोग एक अबैंडन मेडिकल क्लिनिक में आ जाते हैं, जहाँ वो एबनॉर्मल आदमी रहता है। उन्हें वहाँ पर बहुत सारे बेड, टॉयज और ग्लास जार में कुछ फीटस नजर आते हैं। एक्चुअली ये एक एबॉर्शन क्लिनिक होता है, जहाँ पहले इल्लीगली एबॉर्शन किए जाते थे और उन फीटस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया जाता था, जिसका नतीजा ये एबनॉर्मल डिफॉर्म्ड आदमी होता है, जो अकेले उन एक्सपेरिमेंट से किसी तरह सरवाइव कर गया था। इसके बाद केट और जॉर्ज को पास वाले कमरे में मैंडी बहुत बुरी हालत में दिखती है। केट के पूछने पर जॉर्ज उसे झूठ बोलता है कि मैंडी मर चुकी है, जिसको सुन के केट रोने लगती है, पर जॉर्ज फिर उसे हिम्मत दिलाता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे जाते ही उनको एक एग्जिट डोर मिलता है जो ब्लॉक्ड होता है। फिर वो दूसरा गेट खोलते हैं जो एक टनल से जुड़ा हुआ था। अब उस टनल में जाते वक्त जॉर्ज को वेंटिलेशन ट्यूब में वो किलर दिखता है, जिसको देख के वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं और इधर उस किलर को वेंटिलेटर से बाहर आते ही मैंडी की आवाज आती है, जिसके कारण वो उन दोनों को छोड़ के मैंडी के पास चला जाता है और
मेडिकल सूट ग्लव्स पहन के उसे मारने जाता है। मैंडी उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, और जिमी का नाम लेने लगती है। बट वो किलर नहीं मानता है और बहुत ही बेरहमी से बोन कटर को मैंडी के अंदर घुसा के उसे मार डालता है। अब दूसरी तरफ इधर भागते हुए केट और जॉर्ज एक ग्लास रूम में चले जाते हैं, जहाँ मैंडी का डॉग एक केज में लॉक होता है। उसको निकालने के बाद उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें एक डॉक्टर के साथ एक डिफॉर्म्ड बच्चा भी होता है, और ये फोटो में डिफॉर्म्ड बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही किलर होता है। अब इस सब के बाद बाहर से कुछ आवाजें आती है, जिससे जॉर्ज डर के मारे सारे ग्लास तोड़ने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके शांत होने पर वो आदमी उस पर हमला करने लगता है, पर इस बार जॉर्ज उसे नीचे गिराकर मारने लगता है। फिर केट जब उसे मारने वाली होती है तब वो आदमी वही वर्ड रिपीट करता है जो मैंडी ने उसको कहा था, जिसके कारण केट सोच में पड़ जाती है और वो उसके सर पर मारने से चूक जाती है, जिसके बाद उस किलर को जॉर्ज को मारने का मौका मिल जाता है। अब जॉर्ज के मरने पर केट वहाँ से भाग जाती है और टनल के बाहर पहुँच जाती है, पर जब वो फाइनली वहाँ से भागने ही वाली होती है तभी वो आदमी उस पर हमला कर देता है। अब इसी टाइम केट को उस आदमी के हाथ पर क्रेग नाम का टैग दिखता है और वो उसे क्रेग नाम से बुलाती है, जिसके बाद वो आदमी केट को रिपीट करने लगता है। अब इसी डिस्ट्रैक्शन की मदद से केट क्रेग के गले में हुक घुसा देती है और ट्रैक के दूसरी तरफ हुक का दूसरा एंड फेंक देती है, क्योंकि उन ट्रैक्स पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है। पर किस्मत से वहाँ ट्रेन आ जाती है और क्रेग के गले में फंसा हुआ हुक उसके गले को चीर डालता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद उसी हालत में केट स्टेशन तक आती है, लेकिन इस पूरे हादसे में सिर्फ केट और मैंडी का डॉग जिंदा बचते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद वो एक होमलेस औरत की जैसी ही दिख रही थी, जिसके कारण स्टेशन पर एक आदमी उसे चेंज भी देता है, जिससे वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।